हावड़ा राजधानी, हावड़ा राजधानी के बाद अब आ रही है डिब्रूगढ़ राजधानी ओवरटेक करने के लिए मगध एक्सप्रेस को। फ्लाइट 130 पे ओवरटेक करना मगध एक्सप्रेस को। इसको भस्म क्यों नहीं कर देते हो? आज से तो खत्म कर दिया, भगवान राम ने सब कर दिया, मगर फिर भी हो जाते पहले। ये लीजिए, गाजियाबाद से निकलने के बाद एक और पैरेलल ओवरटेक हम कर रहे हैं यहाँ पे सहरसा आनंद विहार। अभी हम यहाँ पे ओवरटेक कर रहे हैं राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस। गाड़ी बुला रही है। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, मैं फ़िलहाल हूँ इस टाइम पे खड़ा कानपुर सेंट्रल पे और समय देखो भाई साहब क्या हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 4, सुबह 4 बजे मैं यहाँ पे आ गया हूँ। क्यों? क्योंकि आपने देख ही लिया होगा आज हम पकड़ने वाले भाई साहब मगध एक्सप्रेस। इसकी टाइमिंग ही ऐसी दी गई है यहाँ पे कानपुर में सुबह 4 बजे। अपनी नींद ख़राब करके भाई साहब सुबह 4 बजे यहाँ पर आए हैं और जो उसका पहुंचने का टाइम है न्यू दिल्ली, वो आप सोचो वो पहुंचेगी 12 बजे। भाई साहब इतना ज़्यादा इसको सिलेक्ट दिया गया, इतना ज़्यादा सिलेक्ट दिया गया है कि पूछो मत। सिलेक्ट क्यों दिया गया है? ये भाई साहब हॉकिंग डीजल की क्या बात है भाई साहब, क्यों सिलेक्ट दिया गया ये तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। फिलहाल मगध एक्सप्रेस के अंदर कोई पेंट्री कार वगैरह तो होता नहीं है, तो जो भी सामान वगैरह होगा भी यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि रास्ते में ना पेंट्री कार है ना ही साइड पेंट्री है। डीजल लोकोमोटिव भाई साहब बहुत तेज़ ऑन कर रहा है, बहुत तेज़ ऑन कर रहा है, मज़ा आ गया। तो पहले सारा सामान ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि ना तो मगध में आपको पेंट्री कार मिलने वाली है ना ही आपको साइड पेंट्री मिलने वाली है वहाँ पे। तो सारा सामान आप स्टेशन से लेकर चलिए भाई। तो रास्ते के लिए तो हमने ले लिया सामान, फिलहाल ये हमने लिया है कुछ। यहाँ पे आपको सुबह 4 बजे भी यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, सारे स्टॉल्स यहाँ पे खुले वगैरह है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सुबह के 4 बज रहे हैं, वैसे टाइम तो उसका 4 बजे का था आने का, लेकिन अभी ट्रेन हमारी फ़िलहाल 5-10 मिनट लेट चल रही है, 4:10 के आसपास आएगी। देखते हैं जितनी लेट होगी राजधानी के साथ ओवरटेक उतना ही जल्दी देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। चलिए भाई, अब अपनी ट्रेन यहाँ पे अराइवल ले रही है। पहले आपको अराइवल दिखाते हैं। 18 मिनट की देरी से ट्रेन अपनी अभी कानपुर सेंट्रल पे ही आ रही है। हालांकि ये ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम आ सकती थी, पता नहीं इसको लेट क्यों किया गया। खैर, ये रास्ते में जितने भी लेट हो, ये रास्ते में 1 घंटे 1.5 घंटे लेट हो जाए नई दिल्ली, तो ये अपने गंतव्य पर एकदम ऑन टाइम पहुँचेगी 12 बजे। चले मैं आपको दिखा दूँ कैसे। चलिए वैसे अराइवल हो चुका है अपना वेब 7 के साथ मगध एक्सप्रेस इस्लामपुर टू न्यू दिल्ली। मगध, इसको मैं आपको जनरल यहीं पे दिखा देता हूँ। देखिए किस तरह से खचाखच भरा हुआ है जनरल इसका। चलिए अपनी ट्रेन अब आ चुकी है और अपनी जो जर्नी होने वाली है आज वो है B3 के अंदर अपर्स बर्थ 22 नंबर। चलिए देखते हैं जैसे भी होता है। ठीक अपने 5 मिनट के होल्ड के बाद अपनी मगध एक्सप्रेस डिपार्ट हो चुकी है कानपुर सेंट्रल से, स्टेशन कोड CNP। समय हो रहा है 4:26। अभी जस्ट 10 मिनट बाद यहाँ पे राजधानी ट्रेन का अराइवल शुरू हो जाएगा और फिर स्टार्ट होगा असली तांडव यहाँ पे। चलिए पहले अराइवल देख लेते हैं। अंधेरा बहुत है, अंदर जाएंगे। पेट्रोल नया ले लिया है। अभी इसके बाद इसकी इतना सारी स्टॉपेज है ना कि पूछिए मत। दिल्ली जाने के लिए तो वैसे मैं कोई सी भी ट्रेन ले सकता था। दिन की शताब्दी एक्सप्रेस है वो ले सकता था, तेजस एक्सप्रेस ले सकता था, या दिन में जो भी ट्रेनें चलती है गरीबरथ वगैरह वो ले सकता था। इस ट्रेन को लेने का मेन पर्पस यही है कि इसको रास्ते में पड़ते हैं राजधानी गैंग से ओवरटेक। जी हाँ। अच्छा, अभी होने लगी लेट भाई साहब, 4 बजे की ट्रेन है, लेट पे लेट हो जा रही। जब मैंने कुछ टाइम पहले चेक किया था 3:30 बजे, तो मुझे लगा भाई साहब ये ट्रेन रास्ते में पिट जाएगी, रास्ते में राजधानी से निकाल देगी। लेकिन इसने वैसे राजधानी को रास्ते में तो रास्ता दिया नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं, रास्ते में रास्ता नहीं दिया, वाह क्या लाइन। तो अब आगे चल के देखते हैं कहाँ पे इसको रोका जाएगा, लूप पे लगाया जाएगा। वैसे तो नॉर्मली किसी न किसी स्टेशन पे लगाया जाता है। आज मेरे ख्याल से 5 बजे तक इसका ओवरटेक हो जाएगा। ओवरटेक तो नहीं, फिलहाल किसी ट्रेन के साथ हमारी क्रॉसिंग हो रही है।
मैं जस्ट सोने के लिए गया था, लेटने के लिए गया था। ये लोग एक और क्रॉसिंग वहाँ से हो रही है। ये है ट्रैफिक कानपुर सेंट्रल का। मैं जस्ट अभी गया था सोने के लिए, इतने में ट्रेन लग गई लूप पे। मेरे को लगा अब यहीं पे हो जाएगा ओवरटेक, लेकिन चलो बढ़िया यहाँ पे नहीं हुआ। चलिए भाई, सुबह 5:30 बजे अपनी ट्रेन को फफूंद पे लूप पे लगाया जा रहा है। और क्यों लगाया जा रहा है वो पता है, क्योंकि पीछे से आ रही है अब राजधानी के। चलिए दिखाते हैं आपको उसका हाई स्पीड एक्शन। ट्रेन हो चुकी है लूप, आगे मिल चुका है मेन लाइन पे ग्रीन सिग्नल। पीछे से आ रही है भुवनेश्वर तेजस राजधानी। चलिए भाई साहब, मस्त के साथ भुवनेश्वर तेजस राजधानी ओवरटेक करने के लिए आ रही है फ्लाइट 142। ओवरटेक पड़ने वाला है। और इतनी देर में जब तक मैं सो रहा था तब तक हमारी इस मगध एक्सप्रेस ने भी कि बरौनी न्यू दिल्ली स्पेशल एक्सप्रेस है। हालांकि वो हमसे लगभग आधे घंटे के आसपास चली थी और पनके धाम के आसपास हमने उसको ओवरटेक मारा है। चलिए भाई, अब आ गई है हावड़ा राजधानी। भुवनेश्वर गई, हावड़ा गई, अब पीछे से डिब्रूगढ़ राजधानी आ रही है और वो हमसे भी 20 किलोमीटर पीछे है। शायद वो भी हमको यहीं पे ओवरटेक करके जाए। दूसरे लाइन पे भी ग्रीन सिग्नल हो गया है। खड़े हम लोग फफूंद स्टेशन पे। फफूंद स्टेशन का स्टेशन कोड क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नई दिल्ली सुपौल स्पेशल ट्रेन स्किप मारे फफूंद को। हावड़ा राजधानी के बाद अब आ रही है डिब्रूगढ़ राजधानी ओवरटेक करने के लिए मगध एक्सप्रेस को। चलिए, अब सियालदह राजधानी तो काफ़ी पीछे है, 50-60 किलोमीटर पीछे है। फिर उसके पीछे बीकानेर एसी दुरंतो जो कि सियालदह बीकानेर है, और फिर उसके बाद कानपुर शताब्दी जो कि अभी चली भी नहीं है कानपुर से। इन तीनों को ओवरटेक अब बाद में ही होगा शायद। अब उम्मीद है यहाँ से अपनी ट्रेन को निकाला जाए। अब चलिए वैसे अब मगध एक्सप्रेस को भी यहाँ से लाइन क्लियर मिल गया। अपनी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट फफूंद स्टेशन से उस साइड से हम फ्लाइटों में स्किप कर रहे हैं फ़िलहाल। एंड डाउन लाइन का भी सिग्नल वो ग्रीन है। देखते कौन सी ट्रेन आने वाली है उस पर। स्टेशन कोड 11 लिखा हुआ, जल्दी कमेंट कीजिए। तो स्पेशल ट्रेन थी ये मगध एक्सप्रेस। रोजाना शाम को 3:30 पे इस्लामपुर से निकलती है और अगले दिन दोपहर 12 बजे नई दिल्ली पहुंचती है। और अपने इस यात्रा में 1063 किलोमीटर को ये कवर करती है विद एवरेज स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर। और अपने इस पूरे सफ़र में ये इतने सारे ट्रेनों से पिटती है कि पूछो मत। इसको रात में पटना तेजस और संपूर्ण क्रांति ने भी ओवरटेक मारा है। और अब यहाँ पे इसको बैक टू बैक दुरंतो, शताब्दी और राजधानी ओवरटेक मार रही है।
यही कारण है कि ये सुबह 4 बजे कानपुर पहुंचने के बाद भी 12 बजे नई दिल्ली पहुंच रही है। इस ट्रेन का टाइम टेबल ऐसा शेड्यूल किया गया कि इसको रास्ते में ओवरटेक पड़ते हुए जाए। मगध एक्सप्रेस में मिला है मेरे को अपर सीट। फ़िलहाल अभी सभी यात्री सो रहे हैं तो ज़्यादा तेज़ से नहीं बोलेंगे। और ये देखिए अपर सीट पे ये रहता है स्पेस बैठने का, मतलब एकदम झुक के बैठना पड़ता है। खाना पीना और खाना चाहे तो वो तो हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसे एकदम झुक के जो भी कीजिए। मतलब है थर्ड एसी, सेकंड एसी में नहीं है, लेकिन थर्ड एसी के अंदर ही आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एंड थर्ड एसी इकोनॉमी, ये जो 2 कंपार्टमेंट है, ये जो 2 सेक्शन है इस ट्रेन के अंदर इंडियन रेलवे में, यहाँ पे थर्ड एसी के अपर बर्थ में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है आदमी को बैठने वगैरह में। और फिर मेरे साइड वाले को तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती ही आती है। फिलहाल फफूंद से अपनी ट्रेन निकल चुकी है। सुबह के बज रहे हैं 6। अब कानपुर शताब्दी पे भी निकल गई होगी। मज़ेदार बात यह है कि हम 4:30 बजे निकले थे कानपुर से, और 1.5 घंटे बाद कानपुर शताब्दी निकली है अभी 6 बजे, और वो हमको ओवरटेक मार के जाएगी। ये होती है प्रायोरिटी। वहाँ से निकल रहे सुबेदार से चलिए, ये आगे सियालदा राजधानी एक्सप्रेस। मैं जस्ट देख ही रहा था कि क्या होने वाला है यहाँ पे, और इतने में ट्रेन यहाँ से निकल भी गई। अभी देखते हैं कि इसके पीछे जो बीकानेर एसी दुरंतो है वो कितना पीछे है। फिरोजाबाद पे अभी 2 और ओवरटेक पड़ने वाले अपनी ट्रेन को। पहले तो आ रही है, अभी जस्ट पीछे है इसके बीकानेर सियालदा एसी दुरंतो, जो कि सियालदा से बीकानेर के लिए जा रही है। और उसके पीछे चल रही है रांची राजधानी एक्सप्रेस। अब आ चुकी है सियालदा बीकानेर एसी दुरंतो एक्सप्रेस फ्लाइट 130 पे। ओवरटेक करना मगध एक्सप्रेस को। सामने से रांची राजधानी। चलिए भाई साहब, राजधानी गैंग तो यहाँ पे होगी ख़त्म। जहाँ रुकती है वहीं पे 3 ट्रेन यहाँ इसको ओवरटेक करके निकलती है। अब लगभग कुछ 20 किलोमीटर के आसपास सबसे पीछे चल रही है कानपुर शताब्दी, एंड मे बी उसको यहाँ पे ओवरटेक करे या फिर टुंडला के आसपास ओवरटेक करे। देखते हैं क्या होता है। चलिए, जैसे कोई तो ट्रेन आ रही है MMCT 2 सूबेदारगंज। फ्लाइट 130 पे जा रही है भाई साहब। ये कोई 120 नहीं है, 130 से निकल रही है ट्रेन। चलिए अब कानपुर न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। चलिए भाई साहब, 8 बजे तक अपनी ट्रेन को पड़ चुके हैं टोटल 7 ओवरटेक यहाँ तक। और अभी 8 बजे हैं। सोचिए, हम 4:30 बजे निकले कानपुर से और अभी हम पहुँचे हैं सिर्फ और सिर्फ फिरोजाबाद, टुंडला भी नहीं पहुँचे। इसके बावजूद भी ये ट्रेन ऑन टाइम पहुँचने वाली है न्यू दिल्ली। इतना ज़्यादा इसको सिलेक्ट टाइम दिया गया है। बिहार वाराणसी। अभी जो वंदे भारत निकली है ये न्यू दिल्ली बनारस वंदे भारत थी। नहीं कह सकता आपसे। और ये राक्षस को क्यों नहीं कर देते हो फिर आप? राक्षस को भस्म क्यों नहीं कर देते हो? राक्षस तो खत्म कर दिया भगवान राम ने, सब कर दिया, मगर फिर भी हो जाते पहले।
कैसे हो जाते हैं, वही तो सवाल है। ऐसे हनुमान बाबा जब जाएंगे हाँ। तो राक्षसों को खत्म करके जाएंगे। तो उन्होंने तो लंका जला दी पूरी, हाँ। तो सारे राक्षस मरे क्यों नहीं? वही वही तो समय अब एक समय छोड़ो। कौन सा युग चल रहा है ये? हैं? कौन सा युग चल रहा है? कलयुग है, कलयुग है। अभी कलयुग पूरा नहीं लगा है। बुरा नहीं लगा है। तो कलयुग में कोई भगवान आएंगे अवतार लेके? ये आएंगे। अच्छा। बताइए, आप भी तो तम्बाकू खा रहे हैं। हाँ, ये जो आप खा रहे हैं ये भी तो फिर है ना, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं इस ट्रेन के वॉशरूम का कंडीशन। फ़िलहाल ट्रेन कल ही चली है 3:30 बजे इस्लामपुर से, फिर पटना वटना कानपुर होते हुए अभी चल रही है और सुबह का 8 बज गया है। तो जितने लोगों को जाना था वॉशरूम वगैरह वो होकर आ गए। देखते हैं क्या काम चल रहा है। पानी वगैरह अगर देखें तो पानी वगैरह ठीक है, आ रहा है पानी। अंदर की हालत देख लेते हैं। वैसे उम्मीद तो नहीं है कि साफ़ सुथरा होगा, ये बंद है। साफ़ तो होने, चलिए दोनों ही बंद है। एक बार खुल जाए फिर आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है। उम्मीद तो खैर मुझे बिल्कुल भी नहीं है साफ़ सफाई रहने की, फिर भी आपके लिए। ये आप देख रहे हैं आनंद विहार टू अयोध्या कैंट वंदे भारत। वो भी धीरे रफ्तार से आगे चल रही है और हम भी धीरे रफ्तार से आगे चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लगे हुए हैं। चलिए, अपनी ट्रेन अब पहुँच रही है टुंडला जंक्शन पे। जहाँ पे इसका आने का समय था 7:43 पे और अपनी ट्रेन यहाँ पे अराइवल ले रही है 8:36 पे। लगभग 50 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन यहाँ पे चल रही है। और वहाँ पे लगी हुई है लखनऊ शताब्दी, न्यू दिल्ली टू लखनऊ स्वर्ण शताब्दी। चलिए, अब अपनी ट्रेन आ चुकी है टुंडला जंक्शन पे, स्टेशन को TDL, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट रहने वाला है मात्र 2 मिनट का। अब यहाँ से अपनी ट्रेन को कोई भी ओवरटेक नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जितने ओवरटेक्स है वो सारे पड़ चुके हैं ऑलरेडी। चाहे वो राजधानी गैंग हो, दुरंतो हो या फिर शताब्दी एक्सप्रेस हो, सारी ट्रेन इसको ओवरटेक करके निकल चुकी है। रही बात खाने पीने की, तो वो सब आपको मिल जाएगा इस स्टेशन पे सब चीज़ें। ये देखिए, यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए सारी चीज़ें मिल जाती है। मगध एक्सप्रेस, जिसका टाइम टेबल ऐसा दिया गया है कि कोई भी ट्रेन आए और उसको पीट कर निकल जाए, इस टाइप से इसका टाइम का शेड्यूल तय किया गया है। 8:36 अपनी ट्रेन यहाँ पे है टुंडला जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, और अभी अपनी ट्रेन निकल रही है 8:56 पे। जहाँ पे इसका हॉल्ट था सिर्फ 2 मिनट का, वहीं पे ट्रेन लगभग 20 मिनट के आसपास रुक कर जा रही है। रीज़न, कोई तो एक वंदे भारत हमें ओवरटेक करके गई है। अब ये नहीं पता कि वो कौन सी वंदे भारत है जो इस टाइम पे ओवरटेक करके गई है। और ओवरटेक हमको हुआ है वहाँ से, मेन लाइन से, प्लेटफॉर्म नंबर 4। और अभी 4 नंबर पे आने वाली है दानापुर स्पेशल ट्रेन, दानापुर टू न्यू दिल्ली। और किसी ज़माने पे ट्रैक पे चलने वाली है एल्को लोकोमोटिव। आज सिर्फ और सिर्फ शंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है इसको। स्टेशन पे सिर्फ शंटिंग के लिए ही देखने को मिलेगा। और इस कोच को क्या कहते हैं, एक बार ज़रूर बताइए कमेंट करके। और इस सामने से कोई तो स्पेशल ट्रेन आ रही है वैगनाइट के साथ। ओवरटेक कर रहे हैं राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, और इस पैदल का ओवरटेक है। हालांकि वो
थोड़ी कम स्पीड में थी, लेकिन अगर वो भी फुल स्पीड में होती तो मज़ा और ज़्यादा होता है। वैसे टुंडला के बाद मैं अंदर जाके सो गया था और अलीगढ़ अब निकल चुका है, और अलीगढ़ के बाद यहाँ पे थर्ड लाइन सेक्शन स्टार्ट हो गया है। और थर्ड लाइन सेक्शन पे तो जैसे एक्शन ना देखने को मिला ऐसा हो नहीं सकता, तो पहला एक्शन मिल गया है। अब देखते हैं आगे और क्या क्या मिलता है। फिलहाल तो अलीगढ़ के बाद इस ट्रेन के अंदर जितने हो सकते हैं उतने ज़्यादा अनऑथराइज्ड पर्सन चढ़ गए हैं। थर्ड AC के अंदर चढ़ गए हैं, सेकेंड AC में भी चढ़े ही होंगे। टिकट नहीं है, जनरल टिकट शायद हो या ना हो कुछ पता नहीं, लेकिन बस जिनका मन कर रहा है वो अपना आकर अंदर कुछ बैठ गए। वैसे तो अपनी ट्रेन का मैक्सिमम परमिशन स्पीड 130 है, लेकिन ये 10 में ट्रैक कर रहा हूँ, 110 से ऊपर अभी तक तो गई नहीं है। और अभी हम लोग मेन लाइन पर ही हैं, क्योंकि थर्ड लाइन वो है जिसकी स्पीड लिमिट 110 है, जिस पे हम चल रहे हैं। ये 130 वाली लाइन है। देखते हैं ये कब तक जाती है। ये देखो अभी भी ये 105 पे ही है। जो आप लाइन देख रहे हो ये मुरादाबाद सहारनपुर से लाइन आ रही है और जाके मिल रही है गाज़ियाबाद में, और यहीं पे हम सीधे सीधे आ रहे हैं कानपुर के लाइन से। और ये वो लाइन है मुरादाबाद मेरठ वाली लाइन, यहाँ से करते हैं। चलिए अब हम स्किप कर रहे हैं गाज़ियाबाद जंक्शन को, और यहाँ पे अपनी ट्रेन हो चुकी है बिफोर टाइम। सोचिए हम लोग 1-1.5 घंटा लेट चल रहे थे और गाज़ियाबाद आते आते हमारी ट्रेन बिफोर टाइम हो गई है। इतना ज़्यादा स्लैग दिया गया है इस ट्रेन को, इतना ज़्यादा स्लैग टाइम है। सोचिए मैंने से कहा था चाहे जितनी लेट हो जाए ट्रेन रास्ते में, लेकिन नई दिल्ली एकदम ऑन टाइम पहुँचेगी। गाज़ियाबाद जंक्शन गाज़ियाबाद से लगभग डेली 300 के आसपास ट्रेन गुजरती है, और 200 के आसपास ट्रेन आके दिल्ली यहाँ पर। सोचिए कि कितना ट्रैफिक, ट्रेन के अंदर किसे रोकना है, किसको चार्ज देना। और अभी ट्रेन अब स्पीड अप हो रही है, अच्छी तरीके से स्पीड अप हो रही है, और देखिए ऑन टाइम पहुँचेगी। ये लीजिए गाज़ियाबाद से निकलने के बाद एक और पैरेलल ओवरटेक हम कर रहे हैं यहाँ पे, सहरसा आनंद विहार। ये कौन सी ट्रेन है सहरसा आनंद विहार भाई साहब? ये है पुरवैया एक्सप्रेस। पुरवैया एक्सप्रेस को हम यहाँ पे ओवरटेक कर रहे हैं। इसके भीड़ देखो यार, एक बार भीड़ चेक करो जनरल में, खचाखच।
अच्छा लगा ये देखकर कि सिर्फ ओवरटेक ये खाती नहीं है, करती भी है। चलो बढ़िया है। चलिए अभी हम स्किप कर रहे हैं शाहिबाबाद को। आगे में देखते हैं ग्रीन लाइन है, येलो लाइन है या रेड लाइन। चलिए हम लोग इसको स्किप कर देंगे, अपना लाइन क्लियर है। चलिए और अभी हम स्किप मार रहे हैं आनंद विहार स्टेशन को। वहाँ सामने लगी हुई है रेक रीवा एक्सप्रेस की। और यहाँ पे किसी ट्रेन को यार्ड में लेकर जा रहे हैं लोग, सुहेल देव सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यार इसकी जर्नी भी करनी है मेरे को, ये लिस्ट में है मेरे, जल्दी करूँगा इसकी भी जर्नी। और ये रही भाई साहब ये लोखा बाज़ार स्पेशल ट्रेन, आनंद विहार टू लोखा बाज़ार। ये अपने झंझारपुर वाले रूट से निकलती है ये ट्रेन, स्पेशल ट्रेन। इसका भी रेक यहाँ पे लगाया गया है, बस खड़ी है ये ट्रेन। चलिए आनंद विहार को हमने कर दिया स्किप यहाँ पे, और सोच रहे हैं इस ट्रेन की भी जर्नी की जाए एक बार लोखा बाज़ार वाली। फ़िलहाल वो शेखपुर आनंद विहार स्पेशल ट्रेन खड़ी है इधर। शिवाजी ब्रिज पे हैं आप फ़िलहाल हम इस टाइम पे, और जिनको उतरना है वो यहाँ पे उतर सकते हैं। अगर मैं भी चाहूँ तो मैं भी यहाँ से उतर के राजीव चौक वगैरह से मेट्रो हम लेकर अपने घर तक जा सकते हैं, लेकिन हम सीधा जाएंगे न्यू दिल्ली, वहीं पर उतरेंगे। बस यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर रह गया है, जैसे लाइन क्लियर मिलेगा हम आगे पहुँच जाएंगे। पहले जो है पहले तो हमें स्टेशन पे लिया नहीं जा सकता। वैसा मगध एक्सप्रेस जो है ये कोई हाई प्रायोरिटी वाली ट्रेन तो है नहीं जो पहले ही लगा दो 10 मिनट पहले। ऑन टाइम जाएगी ये 10-12 बजे, 12:01 हो सकता है, लेकिन 11:55 नहीं होना चाहिए। ट्रेन दिख रही है ना पीछे, वो है श्री गंगानगर एक्सप्रेस, वो भी आ रही है साथ साथ में। देखते हैं नई दिल्ली से पहले कुछ पैरेलल एक्शन मिलता है या नहीं मिलता। वैसे तो लो स्पीड ही रहेगी, फिर भी देख लेते हैं क्या होता है, क्या मिलता है। चलिए भाई साहब अपनी ट्रेन लगाई जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे, न्यू दिल्ली प्लेटफॉर्म नंबर 14। चलिए अब अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम 12 बजे ऑन डॉट आ चुकी है अपने गंतव्य नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। रास्ते में हमने देखा कि ये ट्रेन लेट भी हुई, 1 घंटा लेट हुई, 1.5 घंटा लेट हुई, लेकिन गंतव्य तक पहुँचते ये ऑन टाइम हो गई। इसको सिलेक्ट टाइम भी इतना ज़्यादा दिया गया है। इसकी जो टाइम टेबल है, इसको शेड्यूल ऐसा किया गया है कि इसको कोई भी ट्रेन आए ओवरटेक करके निकल जाए। लेकिन एक चीज़ अच्छी लगी इसमें कि इसने सिर्फ ओवरटेक खाए नहीं, बल्कि 3 ट्रेनों को इसने ओवरटेक किया भी अपने पूरे रास्ते में। फिलहाल वो 3 नहीं, वो 4 ओवरटेक था, क्योंकि चौथा ओवरटेक था इसका गंगानगर एक्सप्रेस का, जो कि तिलक ब्रिज से पहले इसने किया है। तो फिलहाल खैर पहुंच चुके हैं। आई होप आपको जर्नी अच्छी लगी हुई होगी। बाई एनी चांस अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। ऐसी और मनोरंजन वीडियोस के लिए, ट्रेन ब्लॉग्स के लिए कौन सी ट्रेन की आपको जर्नी देखनी है कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी के साथ मैं निशांत चाहता हूँ आपसे अलविदा। थैंक यू फॉर इसी के साथ मैं निशांत चाहता हूँ आपसे अलविदा, और जर्नीज़ इन टाइम के सदस्य बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी एक नई जर्नी, एक नए जोश के साथ। जय हिंद।